लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आती हैं जिसमें हमें चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्ती मिल रही होती है, लेकिन हम छोड़ देते हैं कि यार थोड़ी और सस्ती होएगी या नहीं, इसमें फ़ायदा नहीं है या घाटा है। जैसे कि बिटकॉइन एक टाइम पे 10-15 डॉलर के मिल रहे थे और नेशनल ज्योग्राफी पे इसकी बात भी चल रही थी कि ये फ्यूचर करेंसी होने वाली है, लेकिन फिलहाल के लिए अभी भी नहीं हुई, अभी तो डाउन जा रही है। लेकिन फिर भी 15-10 डॉलर से ये सीधा 4-4.5 लाख पे, एक टाइम पे 9 लाख तक भी पहुंच गई थी, शायद 10 लाख भी छू लिए थे। लेकिन हमें नहीं मालूम था इसके बारे में कि भैया कोई ना दिखने वाली करेंसी भी इस तरीके से ऊपर चढ़ जाएगी और किसी ने इन्वेस्ट नहीं किया। खासकर मुझे मालूम था, बहुत पहले मालूम था कि ये 10-15 डॉलर का है, सामने है, नेशनल ज्योग्राफी पे देखा तो मैंने तब नहीं किया इन्वेस्ट और आज चूक गया यार, मौका चूक गया। इसी तरीके से कई बड़े लोग, बड़ी कंपनीज ने हाथ में आई अपॉर्चुनिटीज छोड़ दी है कि भैया फ़ायदा नहीं है, लेकिन आज उनमें इतना ज़्यादा फ़ायदा है कि वो भी सोच के हैरान होते होंगे काश 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 काश। आज इसी के बारे में जानने वाले हैं। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। मार्वल्स को तो आज की डेट में हम सभी जानते हैं और इसकी मूवी सीरीज, कॉमिक्स, हम सभी इसके फैन हैं और सारे ही लोग देखते हैं इसको। लेकिन एक टाइम ये था कि जब 20 साल पहले ये कंपनी ही बैंकरप्ट हो चुकी थी। इन पे जितना भी कर्जा था इन्होंने चुका तो दिया था, लेकिन इनके पास एक फूटी कौड़ी नहीं बची थी। तो सोनी ने इनको अप्रोच किया और इनसे मांग करी कि हम आपका एक कैरेक्टर खरीदना चाहते हैं, जो था स्पाइडरमैन, और उसकी कीमत इन्होंने लगाई $10 मिलियन। तो मार्वल्स के सीनियर हेड ने कहा कि आप ऐसा करो, हमारे सारे कैरेक्टर खरीद लो $25 मिलियन में। तो सोनी के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि किसी को परवाह नहीं है आपके दूसरे कैरेक्टर्स की, लेकिन स्पाइडरमैन वैल्यू करता है तो उसको हम $10 मिलियन में खरीदना चाहेंगे। और उन्होंने वो $10 मिलियन में खरीदा, ना कि $25 मिलियन में। सारे कैरेक्टर खरीदे मार्वल्स के, जिसमें इंक्लूडेड था आयरन मैन, थोर और कैप्टन अमेरिका। तो यहाँ पे सोनी ने भूल कर दी और इसके बाद में आज ये कंपनी $बिलियन वर्थ करती है और इसकी हर एक मूवी अब देखोगे तो $बिलियन का बिजनेस कर डालती है। 90s के वक्त में एक कंपनी हुआ करती थी ब्लॉकबस्टर, जिसका काम होता था मूवीज रेंट पर देना, जिसको आप घर पे जाके देख सकते थे। जैसे कि सीडी वगैरह बिकती थी ना यहाँ पे, कि आप रेंट पे ले जाओ और उसके बाद में वापस दे देना एक दिन के बाद में। उसी तरीके का बिजनेस था इनका और काफ़ी सारे शॉप थे इनके यूएस के अंदर, जहाँ पे सीडी, डीवीडी, वीसीआर वगैरह रेंट पे दिए जाते थे। लेकिन सन 2000 में नेटफ्लिक्स ने इनको अप्रोच किया कि आप हमारी ये नेटफ्लिक्स ले लीजिए $50 मिलियन में, लेकिन इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया और नेटफ्लिक्स ने कहा इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। और जैसे जैसे इंटरनेट इंप्रूव होता चला गया, इसकी स्पीड इंप्रूव होती चलेगी, नेटफ्लिक्स तो ऊपर जाता चला गया और उसकी जो कीमत थी वो भी बढ़ती चली गई। लेकिन ब्लॉकबस्टर का बिजनेस ठप होता चला गया और आज की डेट में मूवीज रेंटल बिजनेस एकदम ख़त्म हो चुका है और सिर्फ पूरे यूएस के अंदर एक शॉप है ब्लॉकबस्टर का आज की डेट में, और नेटफ्लिक्स वर्थ करती है $बिलियंस। जब एप्पल की बात आती है तो लोगों की जबान पर नाम आता है स्टीव जॉब्स, लेकिन 1976 में इस कंपनी को बनाया था 3 मेन लोगों ने, जिन्होंने इस पे इन्वेस्ट किया था: स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियाक और रोनाल्ड वेन। लेकिन रोनाल्ड वेन ने कहा कि स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक, पता नहीं क्या नाम है तेरा, मुझे पसंद नहीं है भाई, तुम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो और मुझे मज़े करने हैं लाइफ में बिल्कुल ऐसे, लेकिन मुझे तुम्हारी तरह मेहनत नहीं करनी है, इसीलिए आई क्विट मैन। और उन्होंने अपने 10% के शेयर बेचने का ऑफर कर दिया और उन्होंने उस वक्त में वो 10% बेच भी दिए सिर्फ $800 में वापस स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक को। लेकिन आज की डेट में उन 10% की कीमत है $92 बिलियन। लेकिन आज भी रोनाल्ड वेन कहते हैं कि भैया मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, जब किस्मत में लिखे हो डैश तो कैसे मिले पकौड़े विद ग्रीन चटनी एंड रेड कैरेट, नहीं वाइट कैरेट, मिस्टेक कर दी ना, एंड वाइट कैरेट जिसको आप बोलते हो रेडिश इंग्लिश। आई नो इट, तुम मेरा मजाक लेने वाले थे इसलिए मैंने बोल दिया। 1973 में ज़ेरॉक्स नाम की कंपनी के कुछ रिसर्चर्स ने एक कंप्यूटर बनाया था जो अपने टाइम में
अपने टाइप का इकलौता कंप्यूटर था जिसके अंदर स्क्रीन भी थी, ग्राफिकल इंटरफेस भी था, कीबोर्ड भी था, माउस भी था, रैम भी था। क्या नहीं था उसमें? आज के टाइम में जो कंप्यूटर में होता है वो सब था उसमें सिवाय ग्राफिक कार्ड के। फिलहाल के लिए ये काफ़ी मॉडर्न कंप्यूटर था उस टाइम के लिए, जो इन्होंने बनाया था पैलो ऑल्टो रिसर्च सेंटर में। लेकिन कंपनी के कॉर्पोरेट बिग विंग्स को ये मंजूर नहीं था कि भैया फोटोकॉपी से रिलेटेड जो मशीन नहीं है उसका हम क्या करेंगे। तो ये उन्होंने प्रोजेक्ट वहीं पे छोड़ दिया और पैलो ऑल्टो रिसर्च सेंटर ने कहा भैया हमारे द्वार खुले हैं, जिसको इस कंप्यूटर से कुछ सीखना हो आ जाओ। तो 1979 में 2 लौंडे आए, उन्होंने इससे काफ़ी कुछ सीखा और उन्होंने अपने ही टाइप का एक मॉडर्न पर्सनल कंप्यूटर बना डाला। और ये 2 लौंडे थे स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स। और जब तक ज़ेरॉक्स नाम की कंपनी को ये समझ आता कि भाई ये क्या हो चुका है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इन दोनों ही लौंडों ने अपने अपने टाइप के कंप्यूटर बना डाले थे। एक ने एप्पल बना दिया था, एक ने विंडोज बना दिया था। 1998 में याहू के पास में 2 इंजीनियर पहुंचे जिनका नाम था लैरी पेज और सर्गी ब्रिन। इन्होंने कहा कि हमने एक सर्च इंजन बनाया जिसका नाम है गूगल और इसको हम आपको $10 मिलियन में बेचना चाहते हैं, कि आप खरीदना पसंद करोगे? याहू ने कहा हमें नहीं खरीदना तेरा ये सर्च इंजन, हमने तो अपना बना रखा है। लेकिन 2002 में ये एक और बार पहुंचे गूगल वाले लैरी पेज और सर्गी ब्रिन। इन्होंने कहा कि चल भाई 10 मिलियन में नहीं खरीदना, 5 मिलियन में ही खरीद ले। तो याहू ने कहा ना जी ना, हम अपने पे ही काम करना चाहेंगे, हमारा सर्च इंजन तुम्हारे वाले से बढ़िया है। तो उसके बाद में 2002 से लेकर 2018 की जर्नी आपको पता है कि याहू का क्या हाल हुआ और गूगल का क्या हाल हुआ है। वाह। और गूगल इस टाइम पे 200% ज़्यादा वर्थ करता है याहू से, जो बिक चुका है वरीजोन को सिर्फ $5 बिलियन में। तो देखा आपने किस्मत किस तरीके से पलटी खाती है और सबकी बाजियां पलट जाती हैं। और इसी तरीके से आज ये सारी बड़ी बड़ी कंपनी हमारे सामने है जो एक वक्त में कह रही थी कि हमें कोई खरीद लो भाई, लेकिन आज के टाइम में ये चमक चुकी हैं। और इसी तरीके से हम भी इस लाइन में है कि हमारे अच्छे दिन कब आएंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और सब्सक्राइब कर तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको पता नहीं लगेगा कि मैंने वीडियो डाली हुई है यार। 2 रोटी और 1 लंगोटी, 1 लंगोटी और वो भी छोटी, इसमें क्या बदन छुपाएंगे, मेरे अच्छे दिन कब आएंगे।